हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। ये हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो हमारा क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था और इसकी सीरीज चल रही है, उसका 9वां भाग है, पार्ट 9 है। इसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने इससे पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.3 और 1.5 की वीडियो बनाई है। 1.2 और 1.4 की नहीं बनाई है क्योंकि वो काफ़ी सरल एक्सरसाइज हैं और उन्हें आप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मैं दोनों एक्सरसाइज की एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज की ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में मैंने आपके लिए क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के, वो भी आपके लिए ये लास्ट में हमने अटैच किए हुए हैं जो बुक से क्वेश्चन है। तो जो 1.5 के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। निम्न और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं, जैसे ही हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो पहला पार्ट है वो है 2 - √3। जो पहली संख्या है हमारे पास 2 - √5। 2 - √5 को हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप एक नियम समझ लीजिए, एक तरीके का नियम ही है ये कि अगर कोई भी अंडर रूट वाली संख्या, कोई भी वर्गमूल वाली संख्या जिसका कोई पूर्ण मान नहीं है, कोई भी वर्गमूल वाली संख्या जिसका कोई पूर्ण मान नहीं है, अगर वो किसी भी पूर्ण संख्या के साथ ये किसी भी पूर्णांक के साथ वो क्या होती है, जुड़ती है या घटाई जाती है, गुणा होती है या भाग होती है, तो वह संख्या पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि वर्गमूल वाली वो सारी संख्याएं जिनका पूर्ण मान नहीं होता है, सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसीलिए जब भी कोई अपरिमेय संख्या यानी वर्गमूल वाली कोई भी संख्या या कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी पूर्णांक से जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए या भाग किया जाए, तो वो पूरी संख्या हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए यहाँ पर भी 2 - √5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि दो में से क्या घटाया जा रहा है, एक अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है। फिर इसके बाद है 3 + √23 और -√23। अब यहाँ पर देखिए 3 + √23, अगर केवल हमारे पास इतना रहता कि 3 + √23 तो यह क्या हो जाती, अपरिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि अंडर √23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका कोई पूर्ण मान नहीं है। तो उसके साथ क्या ऐड हो रहा था, 3। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 + √23 -√23। तो यहाँ पे देखिए एक अंडर √23 प्लस का और दूसरा अंडर √23 माइनस का है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे क्या पास क्या बच जाएगा, केवल 3। और 3 क्या होते हैं, ये एक परिमेय संख्या होती है। चलिए तीसरा भाग है इसका, 2√7/7 2√7/7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर √7 से अंडर √7 कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2/7। और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ पर 2p है और 7 क्या है, q है, जिसे हमने p/q के रूप में लिखा हुआ है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। तो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि अगर कोई भी वर्गमूल वाली ऐसी संख्या जिसका पूर्ण मान नहीं है, अगर वो किसी पूर्णांक से घटाया जाए, जोड़ा जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो वह पूरी संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। तो 1/√2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। अब है अगला 2 पाई यानी 2 × पाई। अब पाई क्या होती है, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पाई को एक पूर्णांक यानी 2 के साथ गुणा किया जा रहा है, इसलिए 2 पाई क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा अलग से भी पूछा जाता है और जब हम अपरिमेय संख्याओं का परिमेयीकरण करते हैं तो उसमें भी यह काम आता है। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन 3 + √3 × 2 + √2 यानी
3 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 धन वर्गमूल 2। ये व्यंजक को हमें सरल करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पहले ब्रैकेट में हमें संख्याएं दी गई हैं उनसे हमें मल्टीप्लाई करना है जो संख्याएं दूसरे ब्रैकेट में दी गई हैं, दूसरे कोष्ठक में दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहली लाइन में हम वही सवाल को सेम उतारते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 3 से पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये अंडर रूट 3 से हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 3 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 ये हमने लिखा हुआ है। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर 3.2 नहीं है, ये इसका जो बिंदु हमारे नीचे लगता है वो होता है 3.2 पढ़ते हैं इसे, यानी 2 गुणे 2। और दशमलव क्या होता है, दोनों संख्याओं के बीच में लगता है। दशमलव हम इस प्रकार से लगाते हैं, जैसे मुझे लिखना हो 3.2, तो मैं यहाँ पर बीच में लगाऊंगा, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा हुआ मेरा 3 इंटू 2, यहाँ पर पॉइंट मेरा नीचे लगाया हुआ है। तो ये वाले का मतलब होता है गुणा और ये वाले का मतलब होता है दशमलव। ठीक है, तो आशा है आप समझ गए होंगे। तो अब ये आगे हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई हम रूट 2 के साथ करेंगे, तो 3 इंटू रूट 2 ये लिखा हुआ है। अब हमने रूट 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ करेंगे, फिर रूट 2 के साथ करेंगे, तो रूट 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 2, तो ये हमने लिख दिया रूट 3 इंटू 2। अब 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू रूट 2, 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6। अब मैं, अगर आपने हमारा ये पहला पार्ट दिया, दूसरा पार्ट देखा हुआ होगा, तो मैंने आपको उसमें फॉर्मूले बताए थे, वर्गमूलों से रिलेटेड मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो उनमें से एक फॉर्मूला इस प्रकार था, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो ये इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट ए इंटू बी के। ठीक है, यानी जब दो अलग अलग वर्गमूल वाली संख्याओं का गुणा होता है तो उनका आंसर क्या हो जाता है, वर्गमूल के अंदर दोनों ही संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप ये वीडियो पूरी देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। इस क्वेश्चन को जो है हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अब दो प्रकार से कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। पहला तो हमारा जो पारंपरिक तरीका है उसी से मल्टीप्लाई वाले से करेंगे। पहला सेम हम क्वेश्चन उतार देंगे 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो ब्रैकेट में संख्याएं हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट में जो संख्याएं होती हैं। तो चलिए पहले 3 से हम यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर ये 3 से ये 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 इंटू 3 क्या, 3 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट में ये 3 प्लस का है, और जो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है, माइनस अंडर रूट 3 है। तो माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू रूट 3, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है ये रूट 3 से 3 को, तो रूट 3 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो प्लस का प्लस हो जाएगा और 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा। अब हमें रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस रूट 3 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाली दूसरी लाइन में -3 रूट 3, -3 रूट 3, और दूसरा टर्म क्या है, +3 रूट 3, यानी सेम संख्याएं हैं विपरीत चिन्हों के साथ, तो वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी और जीरो बना देंगी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। जब एक ही संख्या के वर्गमूलों का आपस में गुणा किया जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। तो अब 9 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अब जो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, √5 प्लस √2 का हम उसी के साथ गुणा कर रहे हैं।
तो सॉल्यूशन में ये हो जाएगा √5 इंटू 2 पहले ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में होगा फिर √5 इंटू 2, यानी √5 इंटू 2 का हम उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ। तो √5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट के √5 के साथ, तो इसे लिख देंगे हम √5 इंटू √5 प्लस ये √5 का पहले ब्रैकेट में जो √5 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जो दूसरे ब्रैकेट में प्लस √2 है उसके साथ। तो दोनों प्लस कहें तो प्लस आ जाएगा, √5 इंटू √2 हो जाएगा। अब प्लस, अब जो पहले ब्रैकेट में प्लस √2 है यानी धन वर्गमूल 2 है उसका गुणा हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में दूसरे कोष्ठक में जो वर्गमूल 5 है। तो √2 इंटू √5 ये फिर से हो जाएगा प्लस √2 इंटू √5 प्लस अब हो जाएगा √2 इंटू √2 पहले ब्रैकेट में जो √2 है और दूसरे ब्रैकेट में जो √2 है इनका क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2। अब सिंपल हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा √25। आपने अभी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब दो वर्गमूल वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है तो उनका आंसर कितना आ जाता है, वर्गमूल के अंदर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, वर्गमूल 25 आ गया है प्लस √5 इंटू √2 ये हो जाएगा √10। सिमिलरली जो दूसरा भी है √2 इंटू √5 ये भी हो जाएगा √10। इसके बाद फिर √2 इंटू √2 ये हो जाएगा अब सिंपल हम इसको सॉल्व कर देंगे तो √5 का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस अब यहाँ पर क्या है √10 प्लस √10 तो कितना हो जाएगा 2√10 और √4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2 7 और प्लस 2√10। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी यानी फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास x + y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2xy। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा x², तो यहाँ पर x क्या है √5, तो √5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस y², y क्या है यहाँ पर √2, यहाँ पर y है तो √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आता है प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना है √5 इंटू वाई कितना है √2, तो √2 इंटू √5 हो जाएगा √10 और इंटू 2 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 + 2 इंटू √10, जो हमारे पास ये यहाँ पर वैल्यू आई है फॉर्मूले से भी यही हमारे पास आ जाएगी। फिर हम 5 + 2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा और 2√10 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये भी 3 मेथड से हो सकता है जो दूसरा वाला है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था x + y इंटू x - y = x² + y², इस फॉर्मूले से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x क्या है 3 है और y क्या है √3 है। पहले ब्रैकेट में प्लस हो रहा है दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे x² यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस y² यानी √3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3। तो 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो ये सवाल भी हमारा जो दूसरे सवाल की तरह है, इसको भी हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे दोनों तरीक़ों से किया है जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उससे क्या हमने पहले ब्रैकेट के √5 से हमने मल्टीप्लाई किया है दूसरे ब्रैकेट के √5 से, तो √5 इंटू √5 हो गया प्लस पहले ब्रैकेट के √5 से मल्टीप्लाई किया है दूसरे ब्रैकेट के √2 से, तो √5 इंटू √2 हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, जो पहले ब्रैकेट में -√2 है उससे मैंने मल्टीप्लाई किया है दूसरे ब्रैकेट के √5 से। तो √5 प्लस का है और √2 माइनस का है, तो प्लस माइनस का माइनस यहाँ पर आ जाएगा और √2 इंटू √5 हो जाएगा। सेम अब -√2 से हम +√2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और √2 इंटू √2 हो जाएगा। तो √5 इंटू √5 का मान 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √5 इंटू √2, ये हो जाएगा √10। सिमिलरली -√2 इंटू √5 ये हो जाएगा -√10 प्लस नहीं, ये माइनस होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर प्लस का जो √10 है वो कैंसिल हो जाएगा माइनस को √10 से, और 5 में से भी 2 माइनस हो जाएगा, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है फॉर्मूले से। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 था। तो यहाँ पर x क्या है, √5 है, और y क्या है, √2 है। तो एक्स स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें संख्या रेखा बनानी है एक। अब हमें जौन सी संख्या रेखा पर दर्शानी है, जैसे यहाँ पर क्या है, √9.3। तो अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है हमें उसके बराबर संख्या रेखा पर एक रेखा लगा देनी है। जैसे यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है, 9.3, √9.3। तो मैंने यहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर या यूनिट की एक लाइन खींच दी है जो ओ से सी बिंदु तक है। जो संख्या ओ से सी बिंदु तक है, ये यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये ओ से सी बिंदु तक 9.3 सेंटीमीटर या 9.3 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन खींच रखी है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये सी बिंदु से पीछे मैं एक यूनिट यानी एक इकाई का एक इकाई पर एक बिंदु बी ले लूँगा, वह बिंदु मैं छोड़ दूंगा। और अब मैं ओ और सी के बीच क्या लूँगा, इनके बीच की दूरी यानी मध्य बिंदु लूँगा। दोनों बिंदुओं के बीच ओ और सी के बीच मध्य बिंदु डी ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, प्रकार की मदद से डी बिंदु से डी को केंद्र मानते हुए सी से एक अर्धचाप खींचूंगा जो ओ तक जाएगा, यानी अर्धवृत्त खींचूंगा जो ओ तक जाएगा। तो ये अर्धवृत्त बन गया है मेरा। अब मैं क्या करूँगा कि जो ये अर्धवृत्त है इसकी परिधि पर बिंदु बी से एक लंब खींचता हूँ जो संख्या रेखा पर लंब बने। तो वो खींचा मैंने बी से, जो ये वृत्त की परिधि पर मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, प्रकार की सहायता से बी बिंदु को केंद्र मानकर और जहाँ पर वह रेखा परिधि को काट रही है, परिधि पर मिल रही है, वहाँ से एक चाप खींचा संख्या रेखा पर, जो जैसे एफ बिंदु पर संख्या रेखा को काट रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी दूरी है बी से एफ तक, वही हमारी दूरी होगी √9.3। ये काफ़ी आसान चीज़ है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर बनानी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का हमारा जो आखिरी सवाल है वो है, निम्न के परमेयीकरण कीजिए। इसमें भी हमारे 4 पार्ट होंगे। तो जो पहला पार्ट है 1/√7 का परमेयीकरण करना है। तो इसका परमेयीकरण कैसे करेंगे, 1/√7 के अंश व हर में √7 से गुणा करने पर, अंश और हर में हमें √7 से गुणा करना है। तो 1/√7 इंटू
√7/√7, तो ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, √7 वन जा √7 और √7 इंटू √7 ये हो जाएगा √49, तो इक्वल टू हो जाएगा √7/7। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/√7 माइनस √6, इसका हमें परमेयीकरण करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस अगर आपने यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको जो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है उसमें परमेयीकरण करना बताया है काफ़ी अच्छे से, वहाँ पर भी हमने 2 से 3 सवाल किए थे। तो आप ये वीडियो अब देखने के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए ये सवाल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1/√7 माइनस √6। तो जब भी हम ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं जिन हर में जिनके बीच में कोई चिन्ह हो, तो कैसे करेंगे इसका परमेयीकरण। तो चलो देखते हैं। 1/√7 माइनस √6 के अंश हुआ हर में √7 प्लस √6 √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करने पर, अगर हर में माइनस के साथ कोई संख्या होगी तो हम उनके बीच में प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, √7 माइनस √6 था, तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, अंश और हर में √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई किया। तो चलिए ये भी आगे करते हैं। तो 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। तो अंश में तो सेम रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हर में देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे काम आएगा जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे, सरल कैसे करते हैं। तो अब अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाए x क्या है यहाँ पर √7, तो √7 का वर्ग कितना हो जाएगा, √7 का वर्ग हो जाएगा 7 और माइनस √6, y क्या है यहाँ पर √6, तो √6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो √7 प्लस √6 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 1। और यहाँ पर मैंने ये बीच वाली लाइन में ये मल्टीप्लाई कर कर भी बताया, तो आप ये यहाँ से भी समझ सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे ये आज की वीडियो का, वो है 1/√5 प्लस √3 का हमें क्या करना है, परमेयीकरण करना है। तो कैसे करेंगे, 1/√5 प्लस √3 के अंश हुआ हर में √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करने पर। अभी हमने क्या कहा था, अगर हर में जो भी चिन्ह हो उसके विपरीत चिन्ह से हम अंश हुआ हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, √5 प्लस √3 था, तो हमने √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1/√5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश में सेम आएगा √5 माइनस √3, और हर में जो चेंज हो जाएगा वो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, √5 इंटू √5 हो जाएगा 5 और √5 इंटू माइनस √3, तो ये हो जाएगा माइनस √15, क्योंकि √5 इंटू √3 अंडर रूट के अंदर इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अब जो पहले पार्ट में क्या है √3 है, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो √5 इंटू √3 हो जाएगा √15, ये प्लस का हो जाएगा। और जो दूसरे हाफ में है √3 इंटू माइनस √3, तो प्लस माइनस की माइनस होगी और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर माइनस √15 से प्लस √15 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 माइनस
√3/2। और इसका आज आखिरी सवाल है वीडियो का, वो है 1/√7 - 2। तो इसको भी सेम वैसी सॉल्यूशन करेंगे। 1/√7 - 2 का अंश हुआ हर में √7 + 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये गुणा करते हैं 1/√7 - 2 इंटू √7 + 2 √7 - 2। इस टाइम उस यहाँ पर माइनस या विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या था हमारे पास √7 - √2, तो मल्टीप्लाई किससे किया, √7 + √2 से, विपरीत चिन्ह वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में तो सेम आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो √7 + 2 सेम आएगा। हर में थोड़ा बदल जाएगा, हर में हो जाएगा √7 इंटू √7, ये हो जाएगा 7 + 2 √7 हो जाएगा, और ये -2 इंटू √7 -2 √7, और -2 इंटू 2 हो जाएगा -4। तो यहाँ पे +2 √7 से -2 √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 + 2/3। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.5 को पूरा किया है। इससे पहले हम इस पार्ट से रिलेटेड 8 भागों को अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनमें से नहीं देखी है कोई भी वीडियो, तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिए, तब आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।